आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट के सीटेट के एंड ओटेट के लिए मैंने इंग्लिश पेडागोजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया था कि ऑलमोस्ट 20+ क्वेश्चंस थे। सो आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। पढ़ लो यार, पढ़ लो। बहुत कम टाइम है आपके पास एंड प्रिपरेशन ऐसा नहीं है जो एक साल में हो जाएगा। 3-4 साल लग जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, पढ़ोगे अच्छे से दैन केवीएस दे पाओगे। जो आज स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो, मे बी उसका जो गवर्नमेंट जॉब का जब नोटिस आपके टाइम पे आएगा, जो लोग न्यू कमर्स हैं या फिर 1 ईयर कंप्लीट किए हो, सो आपके लिए सोचो टाइम और भी कितना लेट होने वाला है। तब आपको वैकेंसीज मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए एंड एक बार अगर वैकेंसीज निकला तो आपको बहुत अच्छे से तैयार रहना चाहिए। मजा मस्ती खुशी जब भी मनाना हो बाद में भी मना सकते हैं, बट अभी का जो टाइम पीरियड है ये क्रुशियल है, हमें तैयार होना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज के कुछ मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस दे रही हूँ, क्योंकि मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चंस आप लोग कहीं पे भी देखते नहीं हो, पढ़ते नहीं हो, तो हम लोग इसे करेंगे। प्लस मैं लर्निंग टीचिंग रिलेटेड, देन जो जो आपका जो कमीशन है वो सब के रिलेटेड क्वेश्चंस लाने जा रही हूँ। हर दिन 20-25 क्वेश्चंस आएंगे, बट ये 20-25 क्वेश्चन आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये 25-25 क्वेश्चंस होने से भी अगर उससे 2 आ जाते हैं तो 2-2 मार्क्स करके हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे, ये भी याद रखोगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज एक चीज़ है, मैं आपको बार बार भी पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये चैनल आप लोगों का ही है। आप लोग जैसे पढ़ना चाहो हम लोग वैसे ग्रो करेंगे। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन किया था कि कैसा रहा क्वेश्चन, कितने जानते थे, मुझे इन्फॉर्म करना कमेंट बॉक्स पे। आप लोगों ने नहीं किया था। सो होपफुली कि मुझे आपके साथ कनेक्ट होना है, लिंक्ड होना है, तो मुझे आपका कमेंट्स भी मिलना चाहिए, तभी जाके मुझे पता रहेगा आपका प्रिपरेशन कितना। ओके, तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, वो भी हमें देखना है। कितनी सारी चीज़ें रह गए हैं आज। अच्छा, आप लोगों को, जो लोगों को अगर मैथ्स नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो प्लीज़ बेसिक से स्टार्ट करो, जैसे कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स के मैं कुछ चीज़ें आपको आज बता देती हूँ। पेडागोजी तो कर ही रहे हैं, बट नंबर सिस्टम्स के कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। एक चीज़ रिविजन जैसा हो जाए आपके लिए, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। नंबर सिस्टम में नॉर्मली हम लोग जब स्टार्टिंग करते हैं तो एक वर्ड बहुत आता है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर और एक आता है होल नंबर। नेचुरल नंबर को सिंपली हम काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं 1 2 3 4, इसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। याद रखो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है। नेचुरल नंबर, ठीक है। ये सारे हैं काउंटिंग नंबर। क्या है? काउंटिंग नंबर, जिसको आप काउंट कर सकते हो। याद रखो, प्राइमरी बेसिस पे 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से रहता है। फिर आता है नेचुरल के बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या है? सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग जीरो था, यहाँ पे इंक्लूडिंग जीरो है। अगर जीरो इंक्लूड हो गया तो वो आपका होल नंबर बन जाता है, 0 1 2 3 4। अभी देखो, कहीं पे अगर आपको मिल जाए कि भाई ये प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? अभी प्राइम नंबर क्या होता है ना, जो नंबर के 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि एक नंबर मान लो 2, ठीक है। इसको अगर 2 से डिवाइड करो एंड और एक नंबर दैट इज अ बेसिक नंबर इज 1 से डिवाइड करो तो ही जाता है। तो ऐसे डिस्टिंक्ट नंबर मिल जाए जो कि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स से ही कटे या डिवाइड हो, तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ठीक है, जैसे फिर प्राइम नंबर है 2 3, ठीक है। 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ये मतलब 11 हो गया, 13 हो गया, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अभी मैं बोलूँ, अगर प्राइम नंबर्स को मैं क्या करूँ कि 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स की जगह पे मोर देन 2 फैक्टर्स से डिवाइड करवा दूँ, तो वो और प्राइम नंबर नहीं रहेगा, उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। क्या बोलोगे? कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बताते जा रही हूँ कि हर क्लास में, मैं मैथ्स की टीचर नहीं हूँ, बट जितना बेसिक हो सकता है मैं आपको बताऊंगी। पेडागोजी मुझे आती है, तो मैथ्स के लिए जो पेडागोजी है मैं उसको डिटेल करवा सकती हूँ, इंग्लिश के लिए, अदर सब्जेक्ट्स के लिए तो मैं पेडागोजी पे ही ध्यान देती हूँ। बट आप लोगों का बेसिक को पकड़ाने के लिए मैंने थोड़ा सा मैथ्स का अभी बोला। अभी और एक चीज़ आता है, हम बोलते हैं इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस से लेके आप
प्लस तक सारे नंबर्स जितने हैं, -1 2 3 4 0 1 2 3 4 सब कुछ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो, ये सारे नंबर्स को आप जहाँ पे देखते हो वो हो जाती है इंटीजर्स नंबर। अभी इंटीजर्स नंबर को अगेन डिवाइड किया गया है दो टाइप में, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर एंड पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर। नॉन पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव है। अभी नॉन पॉजिटिव जिसको बोलते हैं वही है हमारा नेगेटिव वाले, ठीक है। नॉन पॉजिटिव बोला गया मतलब बिल्कुल भी ये लोग पॉजिटिव नहीं है, तो माइनस से, जीरो से स्टार्ट करो, -1 -2 -3 जितने हैं नॉन पॉजिटिव आ गए। अभी अगर नॉन नेगेटिव बोले वहां पे प्लस नहीं रहेंगे, तो जीरो से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 ऐसा हो गया। अभी लास्ट आता है, लास्ट दो तीन वर्ड्स हैं, रैशनल नंबर। रैशनल मतलब हम बोलते हैं भग्नांश, जो भग्न अवस्था में रहता है, जैसे कि 1/2 फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे ऊपर को हम पी बोल दिए, नीचे को हमने क्यू बोला, p/q। यहाँ पे p/q दोनों ही इंटीजर्स होंगे एंड p एंड क्यू जो है ऑलवेज सेम नहीं होना चाहिए। जो क्यू है नीचे का, हम इसको बोलते हैं लव हर, हर लव ऐसे ही बोल सकते हो, लव हर। तो ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए इसका। अगर ये नॉट इक्वल्स टू जीरो हो गया तो ये सिंगल नंबर पे आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसको रैशनल बोलना है। अगर रैशनल में इरैशनल में आएंगे ना, ऑपोजिट, तो इरैशनल का याद रखो, जितने भी आपने वैल्यू देखे, पाई देखे, स्क्वायर रूट वाला देखे, √2 √3, जितने भी आपने देखे जो कि भग्न अवस्था में नहीं है, p/q फॉर्म में नहीं है एंड q इज इक्वल्स टू जीरो हम बोल सकते हैं, तो उनको बोला गया है इरैशनल नंबर्स। लास्ट आया आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, जितने आपने रैशनल देखे एंड जितने आपने इरैशनल देखे सबको अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो वो रियल नंबर बन जाएंगे, रियल नंबर्स बन जाएंगे सब कुछ। तो ये आपका सेट, मतलब हम लोग बोल सकते हैं नंबर्स, नंबर्स का जो रूल है वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में आपको डिविजिबल पैटर्न भी मैं बता दूंगी। अगर ये समझ नहीं आया, इसका नोट्स चाहिए तो मुझे ज़रूर बता सकते हो, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी जिस बुक से मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। 1 पेज का है, इसको कर लोगे तो 1 मार्क्स श्योर रहेगा, श्योर आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट अगर प्राइम नंबर आपको पूछा जाए तो प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होता है क्या, 2। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ना ही वो कॉम्पोजिट नंबर है, इतना याद रखो बस। ये हो गया नंबर सिस्टम्स का पूरा सेट, बोल दी थी गलती से, ये नंबर सिस्टम का। अभी देखते हैं पेडागोजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन ओटेट सीटेट में आ चुके हैं, उसका एक मैंने ग्रुप बनाया है, उसको हम पढ़ते हैं, मतलब उसका एक पीडीएफ बनाया है, उसको हम पढ़ेंगे। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा है, सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जारी रखो, थोड़ा सा मोटिवेट करो, अदरवाइज आपको भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। एंड जो पढ़ने दिया जाए प्लीज़ पढ़ा करो, मल्टीपल यूट्यूबर से पढ़ो, कोई गलत चीज़ नहीं है। आपको याद रखना है, आपको पास होना है, बट हिंट्स तो लेना पड़ेगा ना। जब हम लोगों से हिंट्स लेके आप लोग एग्जाम्स में इतना अच्छा करते हो तो अभी क्यों नहीं, पढ़ो, हिंट्स लो, कैच करो पॉइंट्स को एंड चलते बनो, आगे चलते रहो जब तक आपका एम फुलफिल नहीं हो जाता, सक्सीड नहीं हो जाते हो। चलो, तो अभी पहला क्वेश्चन है, Which principle is followed in the use of deductive method in teaching mathematics? क्वेश्चन आप देखते जाओ, हर एक साल ये क्वेश्चन सारे आए हैं, मैंने वैसे ही दिया है। ओटेट 2018 में भी आया है एंड ये 2018 12 मतलब 12 तारीख जो एग्जाम था उसमें आया है मैथमेटिक्स का। इसलिए मैं बोलती हूँ, अगर आप लोग सीटेट के लिए मैथ्स प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो ओटेट के लिए भी सेम हो जाएगा, इवन इफ आपका फ्यूचर में भी एग्जाम्स में हो जाएगा। तो देखो, which principle is used of deductive methods in teaching mathematics? डिडक्टिव, डिड्यूस करते करते जाना है, घटाते हुए जाना है, ठीक है, डिडक्शन करना है, तो ये कौन सा होगा, आंसर क्या होगा, याद रखना है, ठीक है। सो ये निगमनात्मक विधि है। निगमनात्मक विधि को हम मैथमेटिक्स टीचिंग में क्यों यूज़ करते हैं, क्या चीज़ जानने के लिए यूज़ करते हैं, तो आपको मैंने पहले भी बोला है, जब भी आप जनरल टू पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना चाहते हो, दैट इज स्पेसिफिक पॉइंट तक जाना चाहते हो, जनरल मीन्स क्या, जहाँ पे ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन हो, वहाँ से मुझे पर्टिकुलर एक छोटे छोटे पॉइंट्स तक पहुँचना हो, तो हम उसको डिडक्टिव बोलते हैं, डिडक्टिव बोलते हैं, ठीक है, निगमनात्मक।
अभी देखो नेक्स्ट, तो आपका आंसर क्या होगा आपको पता चला ना, लास्ट ऑप्शन डी होगा। अभी देखो नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, एनसीएफ मतलब जानते हो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए उसके जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मतलब जो हम बोल सकते हैं उद्देश्य, वो जो होंगे कौन सा नहीं है वो पूछा गया है। प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग हायर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, बच्चों को हायर लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ाना है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल का। मेकिंग मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ द चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंस, मैथमेटिक्स को बच्चों के एक्सपीरियंस, लाइफ के एक्सपीरियंस मिलने के लिए पढ़ाना। प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रॉब्लम पोजिंग स्किल्स, बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि कोई भी चीज़ है उसको सॉल्व करने के लिए, या प्रॉब्लम पोजिंग, प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं उसको ढूंढने के लिए स्किल सिखाना। और प्रोमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग, प्रोमोटिंग लॉजिकल थिंकिंग, देखो ये प्राइमरी लेवल का है, तो ये सारी चीज़ हम कर सकते हैं बट ये नहीं कर सकते। बच्चों को हाई लेवल का मैथमेटिक्स हम एट अ टाइम प्राइमरी लेवल पे नहीं पढ़ा सकते, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। नेक्स्ट, according to the NCF 2005, which one of the following is not a major aim of mathematics education in primary school? प्राइमरी स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाना उसका एम नहीं है एनसीएफ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो 2005 के अकॉर्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन है। टू मैथमेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रंस थॉट प्रोसेस, टू रिलेट मैथमेटिक्स टू द चाइल्ड कंसेप्ट, कॉन्टेक्स्ट और कंसेप्ट बोल सकते हो, टू एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टू प्रिपेयर फॉर हायर एजुकेशन इन मैथमेटिक्स, बच्चों को हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स के लिए तैयार करना, पढ़ाना नहीं तैयार करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराना, बच्चों के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना, एंड बच्चों को मैथमेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू सोचना। ये बच्चों में नहीं हो सकता, इतने छोटे बच्चों में नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारी चीजें हमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। अभी देखो नेक्स्ट आते हैं, which commission has explained about placing mathematics as a compulsory subject up to higher secondary? ये देखो सीटेट 2016 में आ चुका है, ऊपर का भी सीटेट 2016 में आया था और उससे ऊपर भी सीटेट 2016 में आया था। तो अभी देखो, which commission has explained about placing mathematics, मतलब मैथमेटिक्स का जो प्लेसिंग है हम लोग जो उसको रख रहे हैं एक सब्जेक्ट के तौर पे, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है अप टू हायर सेकेंडरी। कौन सा कमीशन ने बोला था कि हायर सेकेंडरी लेवल तक मैथमेटिक्स को रखना है? तो याद रखो कोठारी कमीशन, और किसी पे माइंड मत देना, साइंस एंड मैथमेटिक्स को कोठारी कमीशन ने ही बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, तो कोठारी कमीशन इज द राइट आंसर। कोठारी कमीशन, यस कोठारी आपको याद है, तो ये जो मतलब हमारे जो कोठारी जी हैं, तो इंडियन एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे, ठीक है, उन्होंने ही किया था। अभी नेक्स्ट देखो, सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर रिपीटेडली नॉट एबल टू डू वेल इन मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन एंड टेस्ट, कुछ बच्चे हैं क्लास में, आपके ही क्लास में, जो मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं एग्जाम देते, तो मैथमेटिक्स टेस्ट में फेल हो जाता है। तो ये एज ए टीचर यू वुड, आपके क्लास हैं तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? मेक देम सीट विद हायर अचीवर, जो बच्चे अच्छे मार्क्स रखें उनके साथ बिठाओगे, या बी एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डूइंग वेल, टू डूइंग वेल, बच्चों को अच्छा करवाने के लिए उसका रिजल्ट्स बताओगे, या फिर अच्छे करने से क्या मिलेगा वो बताओगे। गिव मोर टेस्ट फॉर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट देने के लिए बाउंड करेंगे, या फिर डायग्नोज द कॉजेस, बच्चों में कहाँ पे इशू है उसको ढूंढेंगे, एंड उनके लिए रेमेडिएशन स्टेप्स हम लोग यूज करेंगे, जैसे कि बच्चों को हम रेक्टिफाई कर सके, ऐसे हम कुछ ऑप्शंस लेंगे। तो ऑब्वियसली लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों में कहाँ पे इशू है, क्यों वो मैथमेटिक्स में फेल हो रहे हैं या क्यों नहीं हो रहा, उसको जानना है हमें, तो हम पहले उनको डायग्नाइज करेंगे, उसके बाद रेमेडियल, दैट मीन्स जैसे बोलते हैं उपचार देना, कोई चीज़ों का उपचार देंगे। और देखो नेक्स्ट, which of the following is not a contributing factor responsible for mathematics anxiety? कौन सा, इनमें से कौन सा चीज ऐसा है जो कि कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं है, जो मैथमेटिक्स में एंजाइटी बच्चों का बढ़ जाता है ना, गुस्सा, तो उसको बढ़ावा देने के लिए वो दायी नहीं है, मतलब उत्तरदायित्व उसका नहीं है। करिकुलम, नेचर ऑफ सब्जेक्ट, जेंडर, एग्जामिनेशन सिस्टम। तो ऑब्वियस है कि सबसे हमें गुस्सा लगता है, बट जेंडर मैथमेटिक्स को, मतलब मैथमेटिक्स के लिए आपको एक गुस्सा दिलाएगा कि हाँ ये लड़की हो तो मैथमेटिक्स तुमसे नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है।
मैथमेटिक्स के साथ जेंडर का कोई रोल नहीं होता, सब्जेक्ट्स के साथ जेंडर का रोल उतना ज़्यादा नहीं है। अभी नंबर 7 में आ जाता है। The NCF 2005 considers that mathematics involves a certain way of thinking and reasoning. NCF 2005 ने ये बोला कि मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कैसे? जो चीज़ें आप थिंक करते हो, जिस चीज़ों को आप सॉल्व करना चाहते हो, ऐसा। तो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वाक्य दिए गए, पिक आउट वन विच डजंट रिफ्लेक्ट द अबव प्रिंसिपल। द मैथड बाई विच इट इज टॉट, जो मैथड को यूज करके पढ़ाया जाता है। गिविंग स्टूडेंट सेट अप फॉर्मूले टू सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सेट अप फॉर्मूले देना बच्चों को। द वे द मटेरियल प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट बुक इज रिटन, जो मटेरियल्स को हम पढ़ाते हैं बच्चों को वो रिटन फॉर्मेट में रहेगा। द एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस चूजन फॉर द क्लास, एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस हम चूज करेंगे क्लास के लिए, क्लास को पढ़ाने के लिए। तो कौन सा नहीं होगा बोलो? दैट इज स्टूडेंट्स को बहुत सारे फॉर्मूला दे देंगे तो बच्चों में वो रीजनिंग एबिलिटी, थिंकिंग का एबिलिटी इंक्रीज होगा क्या? नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, डेवलपिंग चिल्ड्रंस एबिलिटीज फॉर मैथमेटाइजेशन is the main goal of mathematics education. The narrow aim of school mathematics is to develop useful capabilities. Here mathematician refers to or refers the developed child's ability. तो यहाँ पे बोला गया डेवलपिंग चिल्ड्रंस एबिलिटीज फॉर, जो बच्चे ग्रो कर रहे हैं या बढ़ रहे हैं उनके विकास में मैथमेटाइशियन, दैट मीन्स मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना, पढ़ना एक गोल होना चाहिए, उनका लक्ष्य होना चाहिए एजुकेशन में। तो ये क्या है, क्यों मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए, या फिर इसका संक्षिप्त उद्देश्य क्या है कि यूजफुल कैपेबिलिटीज को डेवलप करना। तो यहाँ पे मैथमेटिशियन मतलब क्या होता है, क्या करता है, रेफर्स द डेवलप द चाइल्ड्स एबिलिटीज। तो यहाँ पे मुझे ढूंढना है कि क्या होगा आंसर, कि टू डेवलप चाइल्ड्स रिसोर्सेज टू थिंक एंड रीजन मैथमेटिकली एंड टू परस्यू एग्जाम्पन्स टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन एंड टू हैंडल एब्स्ट्रक्शन। मतलब बच्चों को हम रिसोर्सेज देंगे कि वो थिंक करें, रीजन करें मैथमेटिकली, एंड जो भी चीज़ें उनको मिले, उत्तर मिले, उसको लॉजिकल वे से उसका कंक्लूजन ड्रॉ करें, और जो भी पॉइंट तक, स्पेसिफिक पॉइंट तक आप सॉल्व करना चाहो करो। नंबर 2, इन परफॉर्मिंग ऑल नंबर ऑपरेशंस एफिशिएंटली इंक्लूडिंग फाइंडिंग स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, जितने भी टाइप का ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं उनमें से जैसे कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट उसको भी दे। टू फॉर्मुलेट थ्योरम्स ऑफ ज्योमेट्री एंड देयर प्रूफ इंडिपेंडेंटली, बच्चों को फॉर्मूला दे बहुत सारे, एंड उसके थ्रू बच्चे ज्योमेट्री के थ्योरम्स को प्रूव कर सके अकेले। एंड टू ट्रांसलेट वर्ड प्रॉब्लम्स इनटू लीनियर इक्वेशन, ट्रांसलेट कर लो वर्ड प्रॉब्लम्स को लीनियर इक्वेशन में। तो इनमें से क्या होगा, ऊपर जो पॉइंट्स मिला है ना, तो उससे आपको पता चलता है कि लाइफ को हैंडल करना, लाइफ में क्या इश्यूज हैं, मैथमेटिकली सोचना, बहुत लॉजिक लगाना, ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी सब तो कोई कोई पर्टिकुलर एक मैथ्स का नाम लेके बोला गया है। नंबर 9, एज पर एनसीएफ 2005, टीचिंग ऑफ नंबर्स एंड ऑपरेशंस ऑन दैम, कुछ नंबर्स को पढ़ाना एंड उसी के ऊपर काम करना, ऑपरेशंस करना, मेजरमेंट करना क्वांटिटीज को प्राइमरी लेवल में क्या करता है। नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, हायर एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, एम टू मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस, एम ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंस मैथमेटिक्स। तो क्या करता है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, देखो जैसे कि कुछ नंबर्स पढ़ लिए एंड नंबर्स के थ्रू ऑपरेशंस करवाती है, प्लस माइनस एडिशंस, ऐसे सब्सट्रैक्शंस, ये सारे। तो ये नैरो एम है, ये ब्रॉडर एम नहीं है, नैरो एम है, संक्षिप्त उद्देश्य है। देन नंबर 10, द पर्पस ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इन मैथमेटिक्स। डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपको डायग्नोस याद होना चाहिए, ये पहले भी मैंने समझाया कि ये डॉक्टरों का काम जो होता है वैसा टाइप का, जैसे वो प्रॉब्लम कहाँ है पहले फाइंड आउट करते हैं, आफ्टर दैट उसको सॉल्व करने को ट्राई करते हैं, वैसा चीज़ है। तो ये क्यों होता है मैथमेटिक्स में, इसका पर्पस क्या है, टू फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट को भर्ती करना, या फिर टू प्लान द क्वेश्चन पेपर फॉर द एंड टर्म एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो लास्ट एग्जामिनेशन होता है, एंड टर्म्स में जो एग्जामिनेशन होता है उसको करने के लिए प्लानिंग करना, उसके लिए क्वेश्चन पेपर बनाना। टू नो द गैप्स इन चाइल्ड और चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, बच्चों में जो अंडरस्टैंडिंग का इशू है उसको समझना,
और टू गिव फीडबैक टू पैटर्न्स और पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स हैं या फिर जो डिफरेंट करिकुलम है उसको फीडबैक देना। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मैं सही में बोल दूँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट, जहाँ पे भी टेस्ट बोला गया है तो ये बच्चों के साथ ही लिंक्ड होगा, उनके अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग, ये होगा आपका आंसर। ये 2011 में आ चुका है। 2015 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन इन मैथमेटिक्स क्लास रेफर्स टू डेवलपिंग एबिलिटी टू, क्या एबिलिटी डेवलप करता है कम्युनिकेशन करना मैथमेटिक्स क्लास में? पहला ऑप्शन है इंटरप्रेट डाटा बाय लुकिंग एट बार ग्राफ्स, बार ग्राफ्स को देख के उसको समझाना, इंटरप्रेट करना। गिव प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स टू क्वेश्चन आस्क्ड इन द क्लास, क्लास में जो क्वेश्चन पूछे जाए उसके रेस्पॉन्स देना। कॉन्ट्राडिक्ट द व्यूज ऑफ अदर्स ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ मैथमेटिक्स, दूसरे लोगों को समझाना या उनको अट्रैक्ट करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना कि वो प्रॉब्लम्स को समझ के क्या बोलते हैं। लास्ट, ऑर्गेनाइज, कंसोलिडेट एंड एक्सप्रेस मैथमेटिकल थिंकिंग। तो ऑब्वियस है जो कम्युनिकेशन है मैथमेटिक्स क्लास में हम करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हम कितने वे से ऑर्गेनाइज है मैथमेटिक्स को करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं या संभालते हैं, एंड प्लस एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकल थिंकिंग को, राइट? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देन चलो 12th नंबर पे, एज पर दी एनसीएफ 2005 का एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स इज, sorry, narrow aim of teaching mathematics at school is to reach number system and higher aim to teach algebra। narrow aim होता है सबसे छोटा चीज बोला गया, जैसे कि नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, एंड हायर एम होता है जैसे कि अलजेब्रा पढ़ा दिया, इतना डिफिकल्टीज तक समझना है। नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल इज टू रीच और टीच कैलकुलेशन, कैलकुलेशन पढ़ाना, और हायर एम में मेजरमेंट्स पढ़ाना। नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में क्या होता है? डेवलप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स, बच्चों में न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स को बढ़ावा देना, एंड हायर एम होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करवाना। डी में है नैरो एम ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट स्कूल्स इज टू टीच एरिथमेटिक, एंड हायर एम होता है टीच अलजेब्रा। अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम, एरिथमेटिक, ये बहुत बड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। पहला तो चीज़ है कि आपको अगर एक टाइप का मैथ्स आता हो तो बहुत टाइप के धीरे धीरे आप सीखते हो, तो यहाँ पे मैथ्स का नाम ना लिख के आप न्यूमरेसी रिलेटेड स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करेंगे, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन which of the following is not an important aspect in algebra? algebra के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है? जनरलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, मेजरमेंट, ट्रांसपोजिशन। अलजेब्रा है तो वहाँ पे मेजरमेंट नहीं चाहिए, याद रख लो, वहाँ पे मेजरमेंट नहीं चाहिए, समझ आया? वहाँ पे मेजरमेंट नहीं चाहिए, ये वाला होगा राइट आंसर। देन नेक्स्ट चलते हैं, 14th में आ गया, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमीडियल टीचिंग? क्या है? बच्चों का जो डिफिकल्टीज पॉइंट्स है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ना पहला ही ऑप्शन पढ़ोगे आपको मिल जाएगा, हेडमास्टर को सेटिस्फाई करना है, ये तो नहीं होगा। एक्स्ट्रा क्लास देना, रिकॉर्ड लर्निंग्स, बच्चों को रट्टा मार के सिखाना, उनका प्रोफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए करना, नहीं, ये है बच्चों का जो लर्निंग डिफिकल्टीज है उसको सॉल्व करना, ओवरकम करने के लिए हेल्प करना। नंबर 15 में अब आ जाते हैं, एज पर एनसीएफ 2005 वन मेन गोल ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन स्कूल इज टू डैश। एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग क्या एक इम्पॉर्टेंट गोल है जो मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल में पढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट है? डेवलप न्यूमरेसी स्किल्स, एनहांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नर्चर एनालिटिकल एबिलिटी, एंड मैथमेटाइज द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस। तो आपको मैंने बहुत सारे वर्ड बोले, आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, सो आपको लग रहा होगा चारों के चारों ऑप्शन सही है, बट ऐसा नहीं है। देखो, जब आपको एज टोटल एक होल मिल जाए कोई एक आंसर, तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट दैट यू हैव टू पिक द लास्ट वन, क्योंकि आपको ओवरऑली कुछ मिला जहाँ पे न्यूमरेसी भी आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो जाता है, एनालिटिकल एबिलिटी भी हो जाता है। सो बच्चों के थॉट प्रोसेस को कैलकुलेटिव बनाओ, मैथमेटाइज कराओ, वहाँ पे डिडक्टिव इंडक्टिव प्रोसेस को इंक्लूड करो, जहाँ पे बच्चा हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी करे, एनालिसिस भी करे, एंड जो भी स्किल्स है उसको यूज करे मल्टीपल पोर्शंस में। सो लास्ट वन इज द राइट आंसर, ठीक है? देखो ये आया था सीटे 2014 में,
जो इम्पोर्टेंट है मैं बोलते जा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में और इम्पोर्टेंट आएगा। अभी देखो पाइथागोरस थ्योरम, बहुत लोग बोलते हैं पाइथागोरस क्या है, तो टू टीच द पाइथागोरस थ्योरम ये टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड ए शीट ऑन व्हिच 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स वर ड्रॉन। 4 राइट एंगल ट्राइंगल्स, ठीक है, 90 डिग्री होगा ऐसे ट्राइंगल्स हमने ड्रॉ कर दिए एक सीट के ऊपर 4, ठीक है। Ask the child to find the relationship between the sides of a triangle. ट्राइंगल के जो साइड्स है उसके अंदर क्या रिलेशन है उसको बोलना है। तो इन द अबव सिचुएशन द टीचर यूज, कौन सा मेथड को यूज करेगी एक टीचर, ठीक है। पहला ही चीज इंडक्टिव प्रोसेस। डिडक्टिव में हम डिड्यूस करते चलते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक जाएंगे, इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे कि क्या है पॉइंट। लेक्चर मेथड, लेबोरेटरी मेथड यहाँ पे नहीं चाहिए, इंडक्टिव मेथड इज द राइट आंसर। देन देखो आगमनात्मक विधि हो गया। नंबर 17 में आ जाते हैं। एज पर द विजन स्टेटमेंट ऑफ एनसीएफ 2005, ठीक है, 2005 एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट है जो आप देख सकते हो, स्कूल मैथमेटिक्स डजंट टेक्स प्लेस इन ए सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन, ऐसे जगह पे स्कूल मैथमेटिक्स काम नहीं आते जहाँ पे बच्चे लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स, जहाँ पे बच्चे मैथ पढ़ने के लिए लर्न करने के लिए मतलब बहुत हैप्पी हो जाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना है खुश हो जाते हैं, मैथमेटिक्स बहुत हैप्पी कर देता है उनको। सी मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस, बच्चे जहाँ पे खुद के लाइफ एक्सपीरियंस के साथ मैथमेटिक्स को जोड़ देते हैं, उसको डेली लाइफ में इंक्लूड कर देते हैं। पोज एंड सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स मीनिंगफुल है जिसको सॉल्व करना चाहिए वो करेंगे। और मेमोराइज फॉर्मूले एंड एल्गोरिथम्स, एल्गोरिथम्स एंड फॉर्मूले को याद करेंगे, रटेंगे। तो बाकी एबव एबीसी तीनों इंक्लूडेड है, बट ये नहीं है। मैथमेटिक्स के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर देखो ओनली फॉर्मूला कर लो तो सारे मैथ्स हो जाएंगे क्या, नहीं। सो मेमोराइज फॉर्मूले एंड एल्गोरिथम ये नहीं है पार्ट। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर 18 में आ जाते हैं। When introducing mensuration, जब आप लोग mensuration करते हो, a teacher writes all the formulae, टीचर ने क्या किया, जितने फॉर्मूले थे सब बोर्ड में लिख दिया, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, बिफोर मतलब उसके बाद पढ़ाने के लिए। दिस रिफ्लेक्ट दैट सी इज फॉलोइंग द डैश, कौन सा अप्रोच को टीचर ने यहाँ पे यूज किया, पहले ही उन्होंने सारे पॉइंट्स को लिख दिया, फॉर्मूले को लिख दिया, तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया, टीचर ने यहाँ पे डिडक्टिव प्रोसेस को यूज किया, बिकॉज पहले ही उन्होंने फॉर्मूला लिख दिया, तो फॉर्मूला को आउट नहीं करना है, फॉर्मूला को यूज करते हैं सॉल्व करना है, तो डिडक्टिव हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, डिडक्टिव हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन वेरी कॉमन एरर ऑब्जर्व इन एडिशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन, एक लीनियर एक्सप्रेशन है 5y प्लस 3y इक्वल्स टू 8y, इसको करते हुए एक छोटा मोटा एक एरर मिलता है। दिस टाइप ऑफ एरर इज टर्म, उस टाइप के एरर को क्या बोलते हैं, उस टाइप के एरर को कंसेप्चुअल एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल एरर बोलते हैं, कंसेप्चुअल एरर। लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ, जो कि सीटेट 2015 में आया था, 2013 का एरर वाला क्वेश्चन था। अभी देखो, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन द करिकुलर फ्रेमवर्क इज पोजिशन ऑन ट्विन कंसर्न्स, दो न्यू कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए करिकुलम जो फ्रेमवर्क है मैथमेटिक्स का वो रखा गया, उसका प्लेस बनाया गया है, कौन से दो कंसर्न्स को लेके। पहला देखते हैं ऑप्शन, when mathematics education can do to improve the score of students summative examination and how it can help to choose the right stream in the higher classes, बच्चों को इम्प्रूव करवाने के लिए सबमिटिव एग्जामिनेशन करवाना एंड बच्चों को बड़े क्लासेस में स्ट्रीम चूज करने के लिए हेल्प करना। नेक्स्ट है, व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन डू टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल ऑफ एवरी चाइल्ड, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल को, सारे बच्चों के कम्युनिकेशन के स्किल को क्या मैथमेटिक्स एजुकेशन बढ़ावा देता है, बढ़ाता है, और हाउ इट कैन मेक देम एम्प्लॉयबल आफ्टर स्कूल, आफ्टर स्कूल के बाद उनको एम्प्लॉयबल और एम्प्लॉय मतलब जॉब देता है। नंबर सी, व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू एंगेज द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट, बच्चों के माइंड को वो एंगेज रखता है, एंड हाउ इट कैन स्ट्रेंथन द स्टूडेंट्स रिसोर्सेस, बच्चों के रिसोर्सेस को वो पूरा बिजी रखता है, एंड थोड़ा सपोर्ट भी देता है, स्ट्रेंथन मतलब सपोर्ट देना।
लास्ट ऑप्शन, व्हाट मैथमेटिक्स कैन डू टू रिटेन एवरी चाइल्ड इन स्कूल। बच्चों को स्कूल में पकड़े रखने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है एंड इट कैन हेल्प देम टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए उनको हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे बोला गया ऐसा कौन सा दो कंसर्न पॉइंट्स हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हमने मैथमेटिक्स को करिकुलम फ्रेमवर्क में रखा है। तो ऑब्वियस है बच्चों को ये बहुत ही एंगेज रखता है एंड बच्चों को स्ट्रेंथन भी प्रोवाइड करता है, उनके ब्रेन को कल्चर करने में हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करता है। सो आज का इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। इतने ही क्वेश्चन आज हमने किया जितना इम्पोर्टेंट था, और भी है बहुत सारे, वो मिलेंगे कल, फिर आएंगे हम न्यू क्वेश्चंस के साथ। एंड पढ़ते चलो, और भी टाइम है, और भी नियर अबाउट 1-1.5 महीना टाइम है। 1-1.5 महीना तो नहीं बोल सकती, 1 महीना 10 दिन का टाइम है। सो इसके अंदर आपको प्रिपेयर होना है, बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि अगर क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद अगेन स्टेट के जो टीटी एग्ज़ाम्स हैं उसको देने हैं, उसको देने के बाद देन आपको जो भी सीएसटी आएगा, जेटी आएगा, केवी आएगा, एनबी आएगा, ओएवीएस आएगा, सबके लिए देना है। तो प्रिपरेशन अच्छे से करो, ग्रो करो। थैंक यू सो मच। एंड जो बच्चे वीडियो देख रहे हो, अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हो, सो प्लीज़ कर लो, हमें भी मोटिवेट करते रहो जैसे कि और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग।